हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन। हम सीख रहे हैं 3.2a हमने शुरू किया था। 12th का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में, उसका मैथ्स 2 कर रहे हैं हम लोग। थर्ड चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 3.1 और 3.2 ए के अंदर 2 वीडियोस हो गए। अभी 3.2 के अंदर लास्ट के 7-8 क्वेश्चन से जो बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था सेकेंड में। आज चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो 10वां क्वेश्चन है आज हम सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने 9th क्वेश्चन तक देखा था, सेकंड के अंदर 1 to 9 सब एक टाइप के थे, इसलिए मैंने उसको एक साथ बताया था। अब 10वें से एक अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सारे के सारे आपको ट्रिगो वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है cos raised to 8x इंटू cot x, तो इसको कैसे करना वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो 3.2a है, इसमें एक 10th वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से 11, 12, 13 सब सिमिलर क्वेश्चन है। 10th वाला जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, जो ट्रिक मैं बताऊंगा वही ट्रिक सारे क्वेश्चन में फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद जो सॉल्यूशन आने वाला है वो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर से मैच नहीं होगा, लेकिन वो आंसर सही है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताऊँगा। सिंपल तरीका जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट वो आंसर मैच नहीं होगा। तो आंसर कैसे मैच होगा उसके लिए मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो एग्जाम में कौन सा तरीका फॉलो करें, तो ये सब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। सेकंड में 10th cos raised to 8x इंटू cot x। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 10th, 11, 12, 13 जितने भी क्वेश्चन है, सबका एक ट्रिक है, सब एक पैटर्न में है। क्या करना है यहाँ पर, ऐसा एक जैसे अगर sin x है उसको अगर t लेते हो तो उसका डेरिवेटिव cos x बाजू में होगा, या cos x को t सब्सटीट्यूट कर दो तो उसका डेरिवेटिव sin x बाजू में होगा। ऐसे करना है। यहाँ देखो cos raised to 8x और cot x है, cos और cot, cos होगा तो sin आना चाहिए था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, i इज इक्वल टू ये cos raised to 8x है, cot को चेंज करते cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, अब अगर आप sin x को t कंसीडर करते हो तो ये cos x dx जो है dt हो जाएगा। ओके, और इस cos को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ये एक सिंपल तरीका है। क्या करना है, ये जो sin x है उसको t कंसीडर करना, जिससे क्या होगा उसके ऊपर जो ये cos x और dx है ये dt हो जाएगा। और इसको क्या करोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x रेज टू 4। ओके, और ये जो है ऐसे ही रखो cos x अपॉन साइन एक्स dx। समझ में आ रहा है? अच्छा, cos स्क्वायर ये 4 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर 2 बार, cos स्क्वायर x का मतलब cos 8 को ऐसे समझो cos रेज टू 4x इंटू cos रेज टू 4x 2 बार किया, 4 + 4 पार 8 हो जाएगा। और cos रेज टू 4x को cos स्क्वायर का स्क्वायर किया, cos स्क्वायर का स्क्वायर किया। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर को करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x उसका स्क्वायर, और cos x dx अपॉन साइन x। ओके, अब होगा क्या, i इज इक्वल टू, अब t रख देते हैं। किसको t रखोगे, साइन स्क्वायर को, साइन एक्स को, ये साइन एक्स को t रखो, इसको t रखा तो ये dt हो गया cos x dx। ओके, सो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, साइन एक्स था वो 1 अपॉन टी कर दिया, ये साइन एक्स क्या है 1 अपॉन टी, cos x dx क्या आ गया dt हो गया। अब क्या करना होगा आपको, इसका a माइनस बी द होल स्क्वायर करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आया फिर सबको t से डिवाइड कर दो, फिर जो आया इंटीग्रेशन और dt सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन निकालो। तो ये एक तरीका है, जनरली 10th में भी ऐसे करना चाहिए, 11, 12, 13 सब क्वेश्चन ऐसे करना है। तो ये एक तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो, आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा सही माना जाएगा, उसमें मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि पीछे जो टेक्स्ट बुक के आंसर दिया वो मैच होना चाहिए, तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ जिससे ये सॉल्व हो सकता है। ओके, ये इससे भी आप करके देखना आपकी बुक में, और दूसरे तरीके से भी करो। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के 10th के जैसे 11, 12 सब में यही मेथड फॉलो करना है। अच्छा, जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो कितना अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है, देखो ये जो cot x है, यहाँ पर मैंने cos x sin x किया। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और dx ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। देखो मैं पहले जो बता रहा था वो तरीका अलग था, उससे करोगे तो भी जो आंसर आएगा सही माना जाएगा, बट एज पर न्यू टेक्स्ट बुक न्यू आंसर हम लोग ऐसे करते हैं। i इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, देखो ये cos रेज टू 8 और cos रेज टू 9x हो गया यहाँ पर,
और अपॉन ये साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स हो गया। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस रेज टू 9x है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया और साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो कॉस एक्स है इसको t सब्सटीट्यूट करो, लेट या तो पुट कॉस एक्स को हमने क्या किया t कॉस एक्स को, सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, माइनस वहाँ गया तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है कॉस रेज टू 9, कॉस क्या था t, तो t रेज टू 9 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या था माइनस डी टी, तो डी टी और माइनस आपने बाहर लिया। तो अभी तक हमने क्या किया, ये जो था इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर मैंने साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। ओके, इसके पहले ऐसा कुछ करना नहीं था, सिंपली साइन एक्स जो था उसको टी कंसिडर करो तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आता था, तो वो भी आंसर सही था। टेक्स्ट बुक का आंसर लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू 9 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर कभी भी याद रखो कि अगर ये टी रेज टू 9 नीचे होता ये ऊपर होता तो हम स्प्लिट करते थे डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर अभी हमें डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। टी रेज टू 9 को जैसे ये होता है ना p अपॉन क्यू को हम स्प्लिट करते हैं, क्या स्प्लिट करते हैं कि a प्लस बी अपॉन क्यू, ऐसे आपने सीखा था ना, p को q से डिवाइड करके ऐसा फॉर्म लाते, तो वो फॉर्म लाने वाले हैं। कैसे लाएंगे, टी रेज टू 9 है, देखो ध्यान से टी रेज टू 9 है, उसको डिवाइड करने वाले 1 माइनस टी स्क्वायर से। ओके, अगर यहाँ पर ये भी देखो, अगर ये माइनस अंदर जाए, ये जो माइनस है ये अंदर जाए, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी रेज टू 9, ये माइनस समझो नीचे से अंदर गया यहाँ पर, सो -1 प्लस टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर -1 कर देते तो ये और थोड़ा सा ईजी हो गया, तो ये टी स्क्वायर -1 हो गया। अब क्या करते हैं, डिवाइड करना है, टी स्क्वायर -1 से टी रेज टू 9 को डिवाइड करना है। 9th में आपने सीखा हुआ ये कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, तो टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करोगे, टी रेज टू 9 आएगा, तो टी रेज टू 7, टी रेज टू 7 का दोनों में करो, टी रेज टू 7 इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू 9, और फिर इसमें भी करना पड़ेगा माइनस टी रेज टू 7, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया टी रेज टू 7 आया। ओके, अब टी रेज टू टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करोगे, टी स्क्वायर टी रेज टू 7 आएगा, तो प्लस टी रेज टू 5, टी रेज टू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो टी रेज टू 7 आया, और टी रेज टू 5 का -1 में भी करोगे तो माइनस टी रेज टू 5 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो टी रेज टू 5 आया। अब टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टी रेज टू 5 आएगा, तो टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू 5, टी क्यूब इंटू -1 माइनस टी क्यूब माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, टी क्यूब आया। टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब आएगा, तो प्लस टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, टी इंटू -1 माइनस टी माइनस प्लस, कैंसिल हो गया टी आई, ये डिवीजन हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको चेंज करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या था देखो, अब यहाँ पर ये जो आया ना, ये इसका फॉर्म होता है देखो कि जैसे p अपॉन क्यू होता है ना, तो इज इक्वल टू सबसे पहले क्वोशंट लेते हैं, यहाँ पर समझो कोई तो ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वोशंट लेते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये तरीका होता है। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट क्या, ये टी रेज टू 7 प्लस टी रेज टू 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, ये हो गया क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर क्या है देखो, रिमाइंडर बचा टी अपॉन डिवाइज़र ये है देखो टी स्क्वायर -1, इसको इसके नीचे लिखना। ठीक है, ये मैंने डिवीजन किया था। ओके, आप रिपीट करके देख लो मैंने कैसे किया था, इसको अब मिटा रहा हूँ, ये रफ वर्क था मेरा, मैंने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैंने जो पहले बताया उससे करोगे तो भी चलेगा, बट बहुत से बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते सर आंसर मैच नहीं हो रहा, ये हो रहा है वो, इसलिए मैं जानबूझ कर कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टेक्स्ट बुक में नए आंसर आए वो आपको देना चाहिए। अब आगे देखो कैसे होगा ये, अब ये इंटीग्रेशन जो था ये पूरे के लिए था, यहाँ पर dt भी है। इंटीग्रेशन को अब अंदर लेके जाओ, सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन गया टी रेज टू 7 के पास, dt भी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन टी रेज टू 5 के पास dt भी आ गया, इंटीग्रेशन टी क्यूब एंड dt, फिर इंटीग्रेशन t, फिर dt, फिर इंटीग्रेशन इसके पास आया इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर -1 dt, दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब आगे इसके क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन ले लो,
देखो यहाँ पर एक करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो इन सबका इजीली आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये t है, ओके, सो नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 है। टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, माइनस 1 का 0, सो टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2t होता है। तो यहाँ पर 2 एडजस्ट करते, यहाँ पर देखो इस तरह से, ये क्या था देखो इंटीग्रेशन, देखो हाँ t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 था dt। तो यहाँ पर है ना 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, जिससे क्या होगा इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो गया। अब सबका इंटीग्रेशन ले लो, t⁻7 का इंटीग्रेशन 7 + 1 8 अपॉन 8, t⁻5 क्या आ जाएगा t⁻6/6, t³ t⁻4 अपॉन 4, t⁻1 है तो t⁻2/2, फिर हाफ। ये देखो नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या था लॉग ऑफ डिनोमिनेटर t² - 1 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, i = t, जहाँ भी है t की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो cos x। तो यहाँ क्या है t⁻8, तो cos 8x, cos x का पावर 8 और अपॉन 8 प्लस t⁻6, तो cos x 6, ओके, अपॉन 6, t⁻4 मतलब cos का पावर 4, ओके, इस तरह से, और t² मतलब क्या cos स्क्वायर x अपॉन 2। और ये नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर क्या दिया देखो प्लस हाफ लॉग t², t क्या था वापस से देखो यहाँ पर cos x, सो cos स्क्वायर x - 1 और प्लस c। सो ये फाइनल आंसर आ गया, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एक्सपेक्टेड आंसर है वो ये रहा। लेकिन हर बार ऐसे करोगे क्या? नहीं, ये इसमें मैंने जानबूझ के sin x लाया, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे मैंने पहले ट्रिक से बताया कि ये नहीं भी करते तो sin x को t लेते थे, cos x dx dt होता, ऐसा हम लोग आगे 11 12 13 में करेंगे। यहाँ पर ऐसे क्यों किया अलग तरीके से, ये जो पीछे आंसर दिया है वो इस तरीके से ही आ रहा है। अगर वैसे करोगे तो जो आंसर आ रहा है वो भी चलेगा, वो राइट है, लेकिन बहुत से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते ना, इसकी वजह से मैंने दोनों तरीका बताया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखो। अब 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्या करना है, ट्रिगो वाले छोटे से क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन लंबा चौड़ा है। आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है 3.2a के सारे क्वेश्चन। बट कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, 10⁵ जो है इसको मैं ऐसे करता हूँ 10³ x × 10² x। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, 10² क्या होता है sec² - 1 होता है। सो यहाँ पर ये हो गया 10³ x × 10² हो जाएगा sec² x - 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो, ये 10³ है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ जाएगा 10³ x × sec² x और dx माइनस 10³ 1 में आया तो 10³ x और dx भी दे दो, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन भी स्प्लिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये आ चुका है, ये tan को अगर t रखोगे तो ये t³ हो जाएगा और tan का डेरिवेटिव यहाँ ये dt, तो t³ dt, तो ये t⁻4/4 आ चुका है, ओके। बट ये tan³ वापस, जैसे ये tan phi था वैसे ही tan³ वापस से आ गया। तो tan phi के लिए हमने क्या किया था, इसको स्प्लिट किया था, वैसे इसको वापस स्प्लिट करोगे, ओके। सो इसको लिखते जाओ ऐसे ही, जैसे ये है एक साथ हम लोग लेंगे tan³ x sec² x, ऐसे ही लिखो dx माइनस, इसको क्या करेंगे tan x × tan² x कर सकते हैं, tan x × tan² x dx। इसको इंटीग्रेट यहाँ ले भी सकते हो, लेकिन रुको एक साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको कॉपी करते जाओ पहले टर्म को, tan³ x sec² x dx माइनस, देखो यहाँ पर वापस से जैसे यहाँ किया था ना वैसे ही सेम tan x, ये tan² x क्या हो जाएगा sec² x - 1 dx। वापस एक स्टेप कॉपी करो, ये वाला tan³ x sec² x dx माइनस, अब ये tan x अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सो tan x × sec² x, फिर tan x आया -1 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो tan x का sec² में मल्टीप्लाई होगा, ये आया tan x × -1 माइनस tan², अरे tan x है सिर्फ, स्क्वायर नहीं है, tan x। यहाँ पर क्या करो, ये dx यहाँ भी दे दो और फिर माइनस इसको इंटीग्रेशन और dx दे दो, ये क्या हो गया tan x। तो ये इसके दो पार्ट्स हो गए, तो 3 इंटीग्रेशन आ गया। डरो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूट करो। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो, ओके, यहाँ पर दोनों में tan को पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x को अगर t रखते हैं देर इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह से करते हैं। देखो
तो यहाँ पर अगर टी रखा, यहाँ पर टी रखा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब और सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको पहले थोड़ा हम बनाते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी के लिए डी टी लिखो। ओके, अब यहाँ चेंज करो, आई इज इक्वल टू टेन क्यूब, टेन क्या है टी क्यूब और ये हो गया डी टी माइनस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स क्या है टी और सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी, और ये इंटीग्रेशन टेन एक्स थर्ड पार्ट को डायरेक्ट लो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, लॉग ऑफ सेक एक्स ये होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब ये टी को रिप्लेस करना है, टी को पहले इंटीग्रेशन लो, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेज टू 4/4 माइनस टी का इंटीग्रेशन टी रेज टू 1 है टी रेज टू 2/2 माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। चलो आगे लेके चलते इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो हो चुका है टी रेज टू 4 रीसब्स्टिट्यूट, टी क्या था देखो यहाँ से 10x, तो टी रेज टू 4 मतलब 10 रेज टू 4x/4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, टी वापस 10 था सो 10 स्क्वायर x/2 माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर आपने देखा बहुत ही आसान है, खाली क्या करना है, क्वेश्चन बहुत छोटा दिया होगा 10⁵। यहाँ पर स्टूडेंट ये देखो एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस की जगह प्लस आना चाहिए था। क्यों, ये जो मैंने इंटीग्रेशन निकाला यहाँ माइनस है, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप ये रह गया था, यहाँ प्लस है दिस इज प्लस। ओके, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया परफेक्ट आंसर। यहाँ पर ये जो माइनस है ना बाहर, इसका ध्यान नहीं दिया था, अभी इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसको जब स्प्लिट कर दें दिस इंटू दिस तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हर जगह पे प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड का 11th का सोल्यूशन। ओके, 12th देखते हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखो, ये भी दिखने में बहुत सिंपल है, उसी तरह से है 11th के जैसे। cos रेज टू 7x दिया हुआ है, क्या करोगे देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं cos रेज टू 7 को cos रेज टू 6x इंटू cos x dx ऐसे समझ लो। फिर क्या करो, ये जो cos रेज टू 6x है इसको और स्प्लिट करो इवन पावर में cos स्क्वायर x। ओके, इसको दो ऐसे cos रेज टू 4 cos स्क्वायर किया और यहाँ पर cos x dx है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो जो cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x को हम लोग साइन के फॉर्म में इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, ये दोनों साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो cos x है साइन का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। ओके, कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये समझो मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो cos रेज टू 4 है इसको आप ऐसे समझो cos स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके, तो ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका भी स्क्वायर, अच्छा इंटू cos स्क्वायर है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू cos x dx। अब क्या करोगे, यहाँ पुट करना, पुट क्या करना, साइन एक्स को t ले लेना, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और dx, t का dt करो। ओके, सो ये जो i है, सपोज ये i दिया हुआ है, सो i विल चेंज इंटीग्रेशन 1 माइनस ये टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और ये cos x dx है ना वो dt हो जाएगा, जहाँ भी साइन था उधर t कर दिया। सो i इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेज टू 4 इंटू ये क्या आ जाएगा देखो, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे देखो, ये जो 1 है उसका पहले दोनों में करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो। 1 का किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर इंटू माइनस तो प्लस 2t स्क्वायर 2t रेज टू 4, t रेज टू 4 इंटू 1 t रेज टू 4, t रेज टू 4 इंटू माइनस टी स्क्वायर तो t रेज टू 4 और 2 t रेज टू 6। सो ये आ गया। अब कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या देख लेते हैं, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है माइनस टी रेज टू 6, वो पहले ले लेते हैं माइनस टी रेज टू 6। ओके, फिर टी रेज टू 4 में देखो ये 2t रेज टू 4 और 1t रेज टू 4, सो 3t रेज टू 4 है। ओके, और फिर टी स्क्वायर में ये दोनों है माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर और ये प्लस 1 है। इस तरह से हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर तक कर दिया। अभी इंटीग्रेशन लेना है, कैसे लोगे इंटीग्रेशन, ये जो i है इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी रेज टू 6 माइनस टी रेज टू 6, फिर dt भी आ जाएगा यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ गया तो 3t रेज टू 4 dt, फिर इंटीग्रेशन माइनस 3t स्क्वायर के पास माइनस 3, अच्छा माइनस बाहर लिख दिया है 3t स्क्वायर dt। ओके, माइनस लिखा था प्लस 1
सो +1 dt क्या आ जाएगा देखो, i इज इक्वल टू, ये माइनस था, ओके दिस इज माइनस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस बाहर ले लो, t�6 क्या हो जाएगा, t⁷/7 प्लस ये 3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, t⁴ मतलब t⁵5/5, 3 बाहर आया, t² क्या होगा, t³/3। अब ये बेसिक है, आपको तो आ ही रहा होगा, 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस c, देखो इस तरह से होता है ना, t⁻n होगा तो n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन आता है। अब इसको फाइनली रीसब्स्टिट्यूट करो, i इज इक्वल टू माइनस t⁻7, t क्या था साइन, सो ये आ जाएगा sin⁻7x/7 प्लस 3/5 sin⁻5x, ओके इस तरह से, फिर 3 से 3 कैंसिल, t तो t मतलब sin³ x प्लस t sin x प्लस c। सो अब ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है, इसको आप हाईलाइट कर दो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये 7 है और ये 5, इसको भी कर दिया मैंने, 7 एंड ये था 5, ओके। तो अब ये फाइनल आंसर आ गया, इसको रिपीट करके देख लो, ओके स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ से, ये लो मैं हट गया, 12th का हो गया है, रिपीट करके देख लो एक बार वापस से। 13 देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी था ओल्ड सिलेबस के अंदर, और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करना है tan a + b का फॉर्मूला यूज़ करके। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब न्यू है, इस सिलेबस में नए आए हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो था कैसे था, लास्ट ईयर भी था, मैंने बताया था कैसे करना है, देखो। अच्छा आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट लास्ट ईयर भी मैंने जो पढ़ाया था चैनल पर है, अगर आपको आगे आगे का पूरा कंसेप्ट सीखना है तो भी आप जाके सीख सकते हो, ओके। इस साल मैं वापस पढ़ा रहा हूँ, जो न्यू सिलेबस है उसके ऊपर वापस से आपको मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो tan 3x tan 2x tan, यहाँ पर इंटू है, ओके। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस तरह से u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ आगे चल के हम सीखेंगे कि u इंटू वी अगर इंटीग्रेशन लेना है सो हम लोग u इंटू वी होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी रूल होता है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है। और एक बात ये कि जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन tan⁵5x, तो इंटीग्रेशन में अगर यही क्वेश्चन आता तो हम लोग ऐसे करते हैं, अरे डेरिवेटिव में अगर यही क्वेश्चन आया तो हम ऐसे करते हैं ना, 5 आ गया और 10 और 5 में से 1 माइनस किया तो 4, फिर 10x का डेरिवेटिव sec²x, ऐसे करते हैं डेरिवेटिव में। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको आप x⁻n कंसीडर नहीं कर सकते। ये जो tan⁵5x है, ओके फंक्शन का पावर है, तो tan ये जो ऐसे आप नहीं कर सकते, tan⁵5 + 1 6x/6, फिर 10x का डेरिवेटिव से डिवाइड किया, वैसा नहीं करना है, ओके। खाली यहाँ पर x के बदले कुछ और आया तो उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है। इसके लिए हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 11, 12 सब में इतना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं, ओके। नहीं तो क्या ऐसे करना होता तो कितना ईजी हो जाता है, ऐसे नहीं करना, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan तीनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम एक ऐसा ट्रिक अपनाते हैं जिससे ये तीनों प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाए। कैसे आ जाएगा, यहाँ देखो tan 3x 2x और x, बड़ा कौन है 3x, अगर इस 2x और x को प्लस करेंगे तो 3x आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर tan 3x कंसीडर करता हूँ और tan 3x को लिखता हूँ tan 2x + x। मैं खुद से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ tan 3x के लिए tan 2x + x, और ये tan a + b का फॉर्म है। और आपने लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने ट्रिगो के सारे फॉर्मूले दिए थे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपने किया ही होगा, नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। tan a + b का फॉर्मूला क्या था, tan a + tan b यानी tan 2x + tan x अपॉन, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, 1 माइनस tan इन दोनों का मल्टीप्लाई tan 2x इंटू tan x, और यहाँ पर क्या है tan 3x। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये इधर आया tan 3x में, ये पूरा डिनोमिनेटर आके मल्टीप्लाई, tan 3x इंटू 1 tan 3x माइनस, फिर tan 3x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, मतलब क्या ये पूरा आके या tan 3x से मल्टीप्लाई हो गया। तो इक्वल के बाद क्या बचा, ये ऊपर वाला tan 2x + tan x। किसका आंसर चाहिए, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देखो यहाँ पर है ना tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, इसका आंसर कैसे निकालोगे, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ, इस सब को इधर लाओ, ये हो जाएगा tan 3x जहाँ है वहीं रखो, ये पूरा वहाँ जा रहा है, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, tan 2x आ जाओ माइनस tan 2x हो गया, प्लस tan x इधर आ जाओ माइनस tan x हो गया, और ये जो है ना ये उस तरफ गया, पूरा तीनों एक साथ है, माइनस है तो उस तरफ गया तो प्लस हो गया राइट हैंड साइड, tan 3x tan 2x और tan x। इतना सब क्यों कर रहे हैं, ओके। ये इससे क्या हो गया कि हमने ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में था उसको माइनस फॉर्म में लाया, देखो देख रहे हो,
अब इसको रिप्लेस कर देंगे, दिए हुए क्वेश्चन में इसको रिप्लेस कर देंगे। आप लिखोगे रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x था उसका जो आंसर यहाँ पर क्या है वो लिख दो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x और साथ में dx। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन अंदर गया tan 3x dx भी आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x फिर dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx आ जाएगा। के बाद अब इंटीग्रेशन ले लो, कैसे लोगे इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होता है log x, tan x का, ये tan 3x है, इसका इंटीग्रेशन आएगा log sec 3x, बट x होना चाहिए था, x के बदले तो 3x है, 3x का वापस डेरिवेटिव लो 3, तो 3 से डिवाइड करना, तो यहाँ साइड में करते 3 से डिवाइड माइनस tan 2x है, tan 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन log sec x से, 2x है तो 2x, लेकिन x के बदले 2x है, 2 का वापस से डेरिवेटिव लो 2 और इसको 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 1/2 आ गया, tan x तो log sec x, ठीक है, इतना आ गया प्लस c, इंटीग्रेशन होता है तो प्लस, ये आ गया इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो यहाँ बताता हूँ। i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 3 है 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 और 2 का अगर एलसीएम बोले तो 6 होता है, तो सबको ना हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते, या तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करते, तो क्या हो जाएगा, अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो ये हो गया 1/6 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 तो 2 आ जाएगा, 2 log sec 3x, 2 log sec 3x, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 6 कैंसिल होगा 3 माइनस 3 log sec 2x, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं, तो -6 log, यहाँ लिख दो -6 log sec x प्लस c, ये आ गया। अब क्या होगा, देखो i इज इक्वल टू 1/6, अब सबका log जो है कॉमन लेना है, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ये log, ये जो 2 है यहाँ पावर में चला जाएगा, sec है ना तो sec स्क्वायर हो जाएगा, log की ये प्रॉपर्टी होती है, log के पहले जो भी नंबर है इसे पावर में डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ भी ऐसे करोगे, log ये हो जाएगा sec, ये 3 था ना यहाँ जाके sec के पावर में चला गया 2x, और ये भी 6 भी ऐसे हो जाएगा, log यहाँ माइनस है sec रेज टू 6x प्लस c। इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, i इज इक्वल टू 1/6, यहाँ से तीनों में से log कॉमन लो, log कॉमन आया तो ये क्या आ गया, sec स्क्वायर 3x, और ये माइनस है तो अपॉन आ गया, ये क्या है sec क्यूब 2x, ये माइनस है तो ये भी अपॉन के नीचे आएगा sec रेज टू 6x, ठीक है, और प्लस c, ये 1/6 था, इधर ब्रैकेट करना जरूरी है। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पर, ओके ये। तो अब क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ओके ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यहाँ पर इनटू के फॉर्म में 3 होते तो तीनों को हम माइनस के फॉर्म में लेके आए, प्लस माइनस के फॉर्म में, ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूट करके फिर आंसर निकाला। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी था और इस साल बहुत सारे नए क्वेश्चन आए, बट पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो 13 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं 14। अगला जो क्वेश्चन है 14 वाला, ये बिल्कुल अभी तक जो कर रहे थे 11 12 13 उसी के जैसा है। यहाँ पर देखो sin रेज टू 5 और cos है, एक sin एक cos है, तो किसी एक को t लेना है, अगर sin को t लेते हैं तो cos dx dt हो जाएगा, cos को t लेते हैं तो sin x dx dt हो जाएगा। बट क्या करें, किसको चेंज करें, देखो ये ऑड पावर दिख रहा है sin रेज टू 5, तो इसको क्या करो sin x इंटू इवन पावर में कन्वर्ट करो, याद आ रहा है ना इवन पावर में क्यों करना है। और ये देखो ये cos 8 को मैं ऐसे लिखता हूँ, cos 8 को cos 8 ही रखते, चलो कोई बात नहीं, cos को मैं यहाँ पर है ना ये sin रेज टू 4 है ना, इसको मैं करता हूँ sin स्क्वायर का स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा, ये sin रेज टू 4 और sin मिलकर sin रेज टू 5, इस sin को ही कन्वर्ट कर देते, sin को कर देते 1 - cos स्क्वायर, sin स्क्वायर को, तो ये भी cos ये भी cos, और cos को अगर t लेंगे तो ये sin x dx अकेला है वो dt हो जाएगा, ये sin x अकेला है ना, इसलिए sin x को dt लाने के लिए cos को t लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चेंज करते हैं, i इज इक्वल टू sin x ऐसे ही रखो, sin स्क्वायर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर, और ये cos रेज टू 8x dx। अब लेट करो या पुट करो, क्या करेंगे, cos x को t सब्सटीट्यूट किया, देयरफॉर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और dx लेना चाहिए, और ये dt। एक्चुअल में क्या सिखाया मैंने, t इज इक्वल टू cos x है, सो डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लेते हैं ना, इज इक्वल टू ये क्या है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x,
डी एक्स यहाँ गया तो क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। बट इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे मैंने सिखाया वैसे करो। क्या सिखाया मैंने, देखो ऐसे करने का, कॉस एक्स टी है तो टी की जगह हमेशा डी टी लिख देने का, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिख के डी एक्स भी लिखने का, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग करके। अभी देखते हैं यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस वहाँ गया तो माइनस डी टी। अब आई को रिक्वायर्ड इंटीग्रल लिखो, ये तो साइन एक्स और डी एक्स ये हट जाएगा, माइनस डी टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस क्या है टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस रेस टू 8 है, कॉस क्या है टी, टी रेस टू 8, साइन एक्स और डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो माइनस है ये पूरा बाहर ले लो, माइनस, इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 8 इंटू डी टी, और ये माइनस चलाया था बाहर। और सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, टी रेस टू 8 का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू टी रेस टू 8 टी रेस टू 8 माइनस 2 इंटू टी, 2 टी स्क्वायर और टी रेस टू 8, 2 टी रेस टू 8 और 2 मिलके 10 प्लस टी रेस टू 4 और टी रेस टू 8 मल्टीप्लाई होगा तो टी रेस टू 8 और 4 12, तो ये आ गया डी टी। अब इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, आई इज इक्वल टू, अब ये माइनस है ना वो भी सबके पास लेके जाओ, सो माइनस इंटीग्रेशन टी रेस टू 8 डी टी, ये आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन टी रेस टू 10 डी टी, देखो ये टी रेस टू 10 था, डी टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 इंटीग्रेशन के बाहर लिए, फिर माइनस प्लस माइनस टी रेस टू 12 डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखो तो आई इज इक्वल टू माइनस टी रेस टू 8 क्या हो जाएगा, टी रेस टू 9 अपॉन 9, फिर 2 टी रेस टू 10 है तो टी रेस टू 11 अपॉन 11, माइनस टी रेस टू 12 है तो टी रेस टू 13 अपॉन 13 प्लस सी। अब क्या करो, रीसब्स्टिट्यूट करो, टी की जगह पर उसकी वैल्यू कॉस टी जो थी, कॉस एक्स जो था वो रख दो, आ जाएगा माइनस कॉस रेस टू 9x अपॉन 9। एक बात याद रखना, कॉस रेस टू 9x ऐसे लिखो या कॉस एक्स रेस टू 9, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, देखो ये कॉस रेस टू 9 ऐसे लिखो या कॉस एक्स का पूरे का पावर 9 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ये हो गया प्लस 2 अपॉन 11 टी यानी कॉस रेस टू 11x माइनस 1 अपॉन 13 या जो भी है कॉस रेस टू 13x प्लस सी। इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखो, पहले प्लस वाले को ले लो, 2 अपॉन 11 प्लस है तो 2 अपॉन 11 कॉस रेस टू 11x ये आ गया, फिर माइनस ये हो गया 1 अपॉन 9 कॉस रेस टू 9x, फिर माइनस 1 अपॉन 13 कॉस, आगे पीछे आप करके लिख सकते हो एच पर, आपको जो भी अच्छा लगे। इसको बाद में हाईलाइट कर दो यहाँ से, ये देखो इस तरह से मैं हाईलाइट करता हूँ फाइनल आंसर को, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको लगता है हाईलाइट करना चाहिए उसको कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया 14th वाला, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया वो मिसमैच हो रहा है, बट मैंने जो किया है एकदम परफेक्ट किया है, सारे स्टेप सही है, मैंने 2 बार चेक भी किया है, ओके। अगर आपको कुछ गलती मिलती है तो ठीक भी है, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। हो सकता है टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी डाइजेस्ट नहीं है इसलिए मैच भी नहीं कर पा रहे हम लोग, ओके। नहीं तो डाइजेस्ट में क्या होता है, सोल्यूशन और प्रिंटिंग मिस्टेक दी होती है, तो हम लोग बिना डाइजेस्ट के ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बट मैंने जो सॉल्व किया है वो सब कुछ परफेक्ट है, ओके। तो ये हो गया 14th, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं 15th वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th वाला क्या दिया है, देखो आई इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। कैसे करना है, देखो यहाँ पर जब भी याद रखो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, अगर इसको आप t कंसिडर करते हो t, तो इनका डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आ गया तो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ऐसे आता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x, यानी कि जब भी साइन स्क्वायर को t लोगे तो साइन 2x dt आता है। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर को t लिया तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये यानी माइनस साइन 2x। यानी अगर कॉस स्क्वायर एक्स को t लेते हैं तो माइनस साइन 2x जो dt आता है, यानी ये आता है। साइन स्क्वायर को t किया तो साइन 2x आता है। तो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है, सो हम क्या करेंगे, पुट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग 2 आ गया है, 2 cos x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस आगे ले लिया यहाँ पर, और dx लिखना, यहाँ dt लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। अच्छा, माइनस को वहाँ ले लिया तो माइनस dt, क्योंकि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर dx भी है, ओके। क्या है देखो, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x dx, ये माइनस उस तरफ आया तो माइनस dt। क्वेश्चन चेंज करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3
कॉस स्क्वायर एक्स को हमने किया है टी इंटू ये पूरा क्या हो गया देखो माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 3/t dt आई। देखो ये सिंपल हो गया, a/x का फॉर्मूला क्या था, a/x 3/t अपॉन log 3, डेरिवेटिव में log 3 का मल्टीप्लाई करते, बट ये इंटीग्रेशन इसलिए ये ऐसा करें प्लस सी, फाइनली सब्सटीट्यूट करो -3/t, टी क्या था कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, हाँ 3 टी की जगह पर लिखते कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन log 3 प्लस सी, तो ये आ गया फाइनल आंसर। यहाँ पर ये log 3 1/log 3 करके अलग भी लिख सकते हो। तो ये 15 का सॉल्यूशन आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी था ये। अगला जो क्वेश्चन है 16th वाला थोड़ा अलग है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। क्या करना है देखो, यहाँ पर ध्यान से पहले एनालिसिस करो, 10x और 4x नीचे दिया हुआ है, नीचे भी दोनों साइन है ऊपर भी साइन है, कैसे किया जाए, 10x और 4x को माइनस करोगे तो 6x आता है, यस। सो हम क्या करते, ये जो साइन 6 है इसको मॉडिफाई कर दे, 10x माइनस 4x कर देते, 10x माइनस 4x हो जाएगा 6x अपॉन ये क्या है देखो साइन 10x इंटू साइन 4x। अब क्या होगा देखो यहाँ dx है, ये साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला याद है ना आपको, कल दिया था मैंने, याद किया ही होगा आपने, i इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला यूज़ करते, साइन a इंटू कॉस b इस तरह से, और साइन में माइनस है तो माइनस, फिर कॉस a इंटू साइन बी, ये जो फॉर्मूला यूज़ कर दिया हमने। डिनोमिनेटर ऐसे ही रखो, अब डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करेंगे, dx जो यहाँ पर हमेशा लिखना चाहिए, स्प्लिट द डिनोमिनेटर नाउ, इसके नीचे एक लिखो और फिर इसके नीचे भी लिखो, तो ये आ जाएगा साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, ये आ गया, फिर माइनस dx भी दे दिया, इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ, ये है ना कॉस 10x इंटू साइन 4x अपॉन ये डिनोमिनेटर यहाँ भी आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन 4x, फिर क्या होगा देखो ये कट हो गया, साइन 10x कट हो गया, यहाँ पर साइन 4x कट हो गया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कॉट 4x ओके dx, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट 10x dx, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, देखो साइन 4x का डेरिवेटिव यहाँ ऊपर बैठा हुआ है कॉस, या तो ऐसे कॉट करके करो, देखो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ साइन ओके, बट यहाँ तो x के बदले 4x है, तो 4x का वापस डेरिवेटिव निकालो 4, उससे डिवाइड करो तो ये 1/4 आया, माइनस यहाँ भी कॉट है तो लॉग ऑफ 10x है ना, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x ओके, यहाँ पर साइन 4x और साइन 10x, फिर ये 10x का अगेन डेरिवेटिव 10 से डिवाइड किया तो 1/10। अब क्या करेंगे देखो यहाँ 4 और 10 है, कैसे किया जाए, इसको सिंप्लीफाई और करते, लॉग कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ 4 और 10 का ये करता हूँ, एलसीएम क्या होता है दोनों के टेबल में क्या होता है 4 के और 10 के 20 आता है, 4 5 20, 10 2 20, सो 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, सो क्या आ जाएगा 20 से डिवाइड किया और 20 से अंदर मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 तो 5 लॉग क्या आया साइन 4x, इस तरह से मॉड हटा के ये भी दे सकते हो ओके, फिर माइनस यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हुआ 10 2 तो 2 लॉग माइनस 2 लॉग साइन 10x, ये हो गया ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया और बाहर 1/20 किया। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो i इज इक्वल टू 1/20 लॉग साइन, देखो ये 5 है ना साइन के बाहर में आ गया इस तरह से 4x, ये 2 भी चला गया अंदर, लॉग साइन ये 2 अंदर गया तो साइन स्क्वायर हो गया, अच्छा ये 2 है ना पूरे साइन के ब्रैकेट का, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं ओके, अंदर भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, i इज इक्वल टू 1/20, अब यहाँ से देखो दोनों का लॉग कॉमन लिया, ये लॉग कॉमन, सो ये क्या हो गया साइन रेज टू 5 और 4x, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, साइन रेज टू 5 4x अपॉन ये क्या है साइन स्क्वायर ऑफ 10x ओके, ये माइनस इसलिए अपॉन आया, और यहाँ प्लस सी आएगा, प्लस सी प्लस सी, जहाँ भी इंटीग्रेशन ले लिया वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है 3.2a का 17th क्वेश्चन, देख लो कैसे करना, ये थोड़ा अलग है, वैसे ही है मतलब थोड़ा सा ट्रिक अलग है, क्या है देखो यहाँ साइन एक्स और कॉस क्यूब है अपन 1 + कॉस स्क्वायर है, तो याद रखो ये जो ऑड पावर होता है ना ये नहीं होना चाहिए, इसमें से एक कॉस अलग कर देते, तो साइन एक्स ये कॉस क्यूब से एक कॉस एक्स निकाल दिया,
तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर। अब ये इवन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और ये डी एक्स। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉस स्क्वायर होता है ना उसको टी ले सकते हो, ये जो कॉस स्क्वायर है उसको क्या कर सकते हैं टी। और ये भी बताया था कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स को टी करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, यानी ये आ जाता है, ओके, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ऐसे आता है। तो अगर कॉस स्क्वायर को हम टी लेते हैं तो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स यहाँ है देखो, ओके, आ जाएगा ना। लेकिन फिर यहाँ 1 प्लस है, देखो ये टी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपन में, इसलिए क्या करते पूरे 1 प्लस कॉस स्क्वायर को ही टी लेते। पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, इस पूरे को टी किया तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0, कॉस 2x का 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट हमें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स रखो और डी एक्स, और ये -2 इंटू यहाँ है तो डी टी अपॉन -2, ये आ गया। अभी रीसब्स्टिट्यूट करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी है, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ है तो टी -1। चलो अब देखो कॉस स्क्वायर क्या आ गया टी -1, ये कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर को हमने क्या किया है टी इंटू साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स मिलकर क्या हो गया साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी अपॉन -2, ओके, ये याद रखना है। यहाँ से देखो क्या बता रहा हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को टी कर दिया, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टी -1 आया, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स को ये रखा। अब ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये मिल रहा है, और ये अब देखो इजी हो गया, आई इज इक्वल टू ये -2 सबसे पहले बाहर लो तो 1/2, ये माइनस हमेशा ऊपर रखो, फिर इंटीग्रेशन ये टी अपॉन टी हो जाएगा, -1/t हो गया इस तरह से डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप आप करोगे यहाँ पर स्प्लिट, आई इज इक्वल टू -12, टी से टी कैंसिल 1, सो इंटीग्रेशन आगे गया तो इंटीग्रेशन 1 डी टी, इंटीग्रेशन आगे गया तो 1/t डी टी, इस तरह से आई इज इक्वल टू -12, बाहर है देखो -12, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t माइनस 1/t, देखो लॉग t का डेरिवेटिव 1/t होता है, 1/t का लॉग t हो जाएगा, और प्लस c, ओके, इंटीग्रेशन लिया प्लस किया, इंटीग्रेशन साइन और dt हट गया। अब आगे कैसे करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग, -12 t की वैल्यू क्या आती है देखो यहाँ से t 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग, फिर अगेन t वापस से क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, फिर i इज इक्वल टू ये आगे डाल दो -12, तो ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। फाइनली ये माइनस वाले को बाद में लिखना चाहिए, पहले प्लस वाले को लिखो, हाफ लॉग, ये हाफ है पावर में भी जा सकता है, ओके, ऐसे भी रखोगे चलेगा, या तो ये हाफ यहाँ के 1/2 कर दो या स्क्वायर रूट कर दो, ऐसे भी रखो चलेगा। ये माइनस बाद में लिखते हैं, -1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, सो दोनों में 1/2 भी आ गया, ओके, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 17th क्वेश्चन ये जो हो गया ये फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो पीछे आंसर दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई है, थोड़ा अलग है, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज आप लोग के अंदर कुछ गलत नहीं पहुँचना चाहिए मेरे साथ से, तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो आंसर है वो बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं। अभी इसको भी मैंने 1-2 बार वेरीफाई किया, सब कुछ सही है बट आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ से ये आप परफेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ही ये 3.2a जो है फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2b स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो इंटीग्रेशन का 3.1 हमने पूरा कंप्लीट किया था, 3.2a भी आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 3.2b और 3.c है 3.2 का, ये भी जल्दी से जल्दी खत्म करके 3.3 3.4 जो है सब हम लोग फटाफट फिनिश करेंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर लास्ट ईयर 11 एक्सरसाइज थे बट छोटे छोटे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, बट इस साल इस साल जो नया आया है सिलेबस, इसमें एक एक्सरसाइज में अभी आपने देखा 3.2a में 42 क्वेश्चन थे, तो बड़े बड़े एक्सरसाइज भी है, टाइम लग रहा है लेकिन एक ही बार करेंगे, थोड़ा थोड़ा अच्छे से पूरा करके लेंगे, पूरे साल भर आपको करना है, ओके। टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस तरह से जुड़ना है वो मैंने बताया है। ट्रीगो के सारे फॉर्मूले याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ट्रीगो के सारे फॉर्मूले का एक वीडियो है वो देख लीजिए, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का 3.2b के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ये जो पूरी सीरीज है जरूर शेयर करें।